की बैठक 5 फरवरी को रांची आएंगे राहुल गांधी। रांची में इंडी अलायंस की बैठक झामुमो के जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम की अध्यक्षता में सीपीआई कार्यालय में हुई। इस बैठक में कांग्रेस, झामुमो, राजद, सीपीआई, सीपीएम, मार्क्सवादी, आप, टीएमसी के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से 5 फरवरी को रांची के शहीद मैदान में राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर जनसभा को ऐतिहासिक बनाने का निर्णय लिया गया। नहीं, कल से राहुल जी झारखंड में प्रवेश किए हैं। कल पाकुड़ में बड़ी सभा हुई। झारखंड प्रदेश में न्याय यात्रा प्रवेश किया है और सबसे खुशी की बात है कि इस लड़ाई में तत्कालिक ओथ लेने के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी भी वहाँ मौजूद थे, विजय हंसा भी थे, सभी पार्टी के लोग थे वहाँ। और एक सफल कार्यक्रम के बाद आज वो देवघर होते हुए आज शाम जो है वो रुकेंगे देवघर के पास में और धनबाद, बोकारो ये अपना रामगढ़ करते हुए 5 तारीख को करीबन 1 बजे शहीद मैदान में एक मैथी सभा। जो सबसे अच्छी बात है कि इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं हमारे भुवनेश्वर मेहता जी, जो सीपीआई के स्टेट सेक्रेटरी हैं और अपने आप में नेता है, ये तमाम लोग और सारे लेफ्ट आप देख रहे हैं यहाँ बैठा हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, आप पार्टी, आरजेडी, तमाम लोग ने ये फैसला लिया है यहाँ कि हम इसको एक ऐतिहासिक रैली, एकजुटता की रैली, न्याय की रैली, अन्याय के खिलाफ एक उलगुलान झारखंड से करेंगे कि झारखंड में ही शुरुआत किया है। एक संथाल का बेटा को उठा के ले गया पुलिस, तो ये क्या उनके अंदर चार्ज है और ये तो बाद की बात है, लेकिन पूरी प्रक्रिया जो है वो संघीय ढांचा के खिलाफ प्रहार है। पूरी प्रक्रिया जो है वो संवैधानिक व्यवस्था को चरमराने का प्रयास है। इसके लिए ये न्याय यात्रा में हम सब लोग इकट्ठा रहेंगे और मुझे खुशी है कि सब लोग ने इच्छा जाहिर की कि हम लोग इकट्ठा होकर इसको एकजुटता की रैली के तौर पे करेंगे। देश की हालत गंभीर है, संकट में है देश। हमारा संविधान संकट में है, हमारा लोकतंत्र संकट में है। राहुल जी ने इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश की एकजुटता के लिए, देश की जो हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है उसकी रक्षा के लिए ये न्याय यात्रा शुरू किया है। और इसीलिए आज सारे इंडिया गठबंधन के लोग इस न्याय यात्रा में साथ हैं। हमने 1 सप्ताह पहले ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने ऐलान किया हजारीबाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राहुल गांधी के इस न्याय यात्रा में शुरू से आखिर तक साथ रहेगी। हमको खुशी है कि आज इंडिया गठबंधन के तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हमने जैसा कहा कि समस्या बहुत है और ये इंडिया गठबंधन की बैठक करके उसकी विचार करेगा, बात करेगा, उस पर सोचेंगे। और ठीक कहा है सुबोध कांत जी ने कि एक नए सिरे से यहाँ आंदोलन शुरू होगा। सबको याद होगा कि आज़ादी की लड़ाई भी, जब अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई हुई आज़ादी के, जिसकी शुरुआत झारखंड में हुई थी, छोटानागपुर संथाल पुराना से हुआ था। उसी तरह से इस देश में जो सरकार है जन विरोधी सरकार है, जो हमारे संविधान को, लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास कर रही है, जिस तरह से विपक्षी नेताओं को पर ईडी और सीबीआई लगा करके जेल में भेजने का काम कर रही है, इसके खिलाफ भी एक सशक्त लड़ाई, मजबूत लड़ाई झारखंड में से शुरू किया जाएगा। और कल परसों जो 5 तारीख को रांची में एचईसी के शहीद मैदान में जो राहुल जी का न्याय यात्रा के जो आम सभा होगी वह ऐतिहासिक होगी। सारे हमारे इंडिया घटक दल के लोगों ने संकल्प लिया है और ये इस तरह की सभा कभी नहीं हुई होगी, उस तरह की सभा होगी, सफल होगी और यहीं से लड़ाई का बिंगुल बजाया जाए। ये यात्रा आर्थिक न्याय के लिए है,
पूरे संपूर्ण देश का। ये यात्रा सामाजिक न्याय के लिए है, ये यात्रा राजनीतिक न्याय के लिए है, ये यात्रा संविधान की रक्षा के लिए है, ये यात्रा लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। ये यात्रा उन सभी लोगों के लिए है जो असमानताओं के साथ घिरे हुए हैं। ये उन गरीबों की यात्रा है जिनका सुनने वाला कोई नहीं है। ये उन अमीरों के विरोध की यात्रा है। ये वो दो लोगों के विरोध की यात्रा है जिनके हाथों में 90% हमारा अर्थ चला गया है। इसलिए हम सभी देशवासी आज राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा के साथ हैं और जब तक इस यात्रा का आरंभ से लेकर अंत ना हो जाए तब तक हम उनके साथ हैं और हम अपने इंडिया गठबंधन के माध्यम से राहुल गांधी के साथ रहते हुए नई सरकार बनाने जा रहे हैं।